गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9 के लिए चैप्टर 12 है कैदी और कोकिला, जिसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में उन्होंने देश के वैसे क्रांतिकारियों की जीवनी का वर्णन किया है जो स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति में अपनी ज़िंदगी कैद खाने में गुजार रहे हैं। तो कविता के भावार्थ से पहले हम उनकी जीवनी के बारे में अवगत हो लें। हमारे साहित्य क्षेत्र में बहुत सारे कवि, लेखक, कवित्री ने अपना सहयोग प्रदान किए हैं, जिससे समाज को बहुत कुछ हासिल हुआ है। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी ने इस साहित्य जगत में जो अपना सहयोग दिया है वह कभी नहीं भुलाया जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावी गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था और वे मात्र 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने। बाद में उन्होंने अध्यापन कार्य को छोड़ दिया और उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि, एक प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमक्रीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, बेनु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्होंने पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी छिपी हुई मिलती है। इसलिए उन्होंने भारतीय आत्मा से सम्मानित किए गए हैं। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक महान कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए। उन्होंने देशभक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी की तुलना भाव को अधिक महत्व देता है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली का प्रयोग बोलचाल की भाषा में तो किया ही है, साथ साथ उर्दू, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग भी अपनी कविता में किया है। कहा जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र को बारीकी से विश्लेषण किया है, जिसमें कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो जेल में प्रताड़ना दी जाती थी, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाते थे, उसी साक्ष्य को उन्होंने अपने कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आने वाली पीढ़ी भी इस कविता को पढ़कर अवगत होंगे कि इस स्वतंत्रता को पाने के लिए देशवासियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। कभी जेल में एकांत की भांति उदासी की जिंदगी जीने वाले क्रांतिकारियों का विश्लेषण किया है कि उन्होंने अपने कोकिल से अपने मन का दुख और असंतोष व्यक्त किया है।
शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। वह कहते हैं कि उस समय कोयल की मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति के गीत सुनाने का था। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में वह अपने चीख के द्वारा कैदियों को उद्दोलित कर रही है। इसी कैदी और कोकिला में माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदियों की भावना को व्यक्त करते हुए लिखा है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसकी, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी तो देते नहीं, तरफ रह जाना जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ जगी यूं आले। क्रांतिकारियों के भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी अपने मन को इस प्रकार उद्दोलित कर ये पंक्तियाँ लिखे हैं कि कोयल की कूक जो है वह कैदियों को किस भांति चुभ रही है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, यानी तुम क्या अपने शब्द में कहती हो यह मुझे पता नहीं चलता है। कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, इस अर्धरात्रि में कोकिल जो तुम यह कूक कूक कर आवाज़ देती हो, क्या इसमें कोई संदेशा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, हम तो कैद खाने में ऊंची काली दीवार के घेरे में पड़े हैं, मेरे बीच डाकू चोर और बदमाशों के डेरे हैं। मैं तो देश को स्वतंत्र कराने के लिए इस कैद खाने में पड़ा हूँ, लेकिन किसके बीच पड़ा हूँ यह व्यक्त हो रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मैं तो अपनी ज़िंदगी इस प्रकार जी रहा हूँ जहाँ जीने के लिए पेट भर खाना नहीं मिलता है, मरने को भी देते नहीं, और अगर मैं चाहूँ कि कैद खाने में जीवन से मुक्त हो जाऊँ तो ये भी नहीं होता है। तरफ रह जाना, तो इस तरह मैं तरफ तरफ कर जी रहा हूँ। जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है, मैं इस भांति जी रहा हूँ कि मुझे जीने के लिए भी दिन रात मेरे ऊपर करीब पहरे हैं। ना मैं जी सकता हूँ सही से, ना मैं मर सकता हूँ। शासन है तम का गहरा प्रभाव है। यह कैसा शासन है कि जीवन रूपी अंधियारा, तम का मतलब यहाँ अंधियारा है, इसका गहरा प्रभाव है। हमारे जीवन में चारों तरफ अंधियारा ही दिखता है, कहीं भी कोई प्रकाश, कोई उजाला, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। मुझे इस व्यथा को कहने के लिए यह रात भी जो है, जो तुमको मैं सुना रहा हूँ कोकिल, वह भी अब यह रात छोड़कर चला, उसे भी अब उजाला प्राप्त हो जाएगा। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्रांतिकारी अपनी व्यथा को यह कह रहे हैं कि इस समय कालिमा जो है वह क्यों छोड़ चली। मुझे तो लगता था कि जिस तरह मेरा ज़िंदगी अंधकार में तम में डूबा हुआ है, तो तुमसे व्यथित होकर कुछ बता रहा हूँ, अपनी मन की बातों को कर रहा हूँ, वह भी मुझे छोड़ चला। जगी क्यों आली, अब कहता है कि तुम अब क्यों जगी आली, तू इस रात को तम को छोड़कर क्यों जग गई। मुझे तो अच्छा लगता था कि एक कोकिल से भी अपनी बातों को व्यथा को करके अपने मन को सांत्वना दे रहा था।
तो माखनलाल चतुर्वेदी ने जो इस पंक्तियों में कैदी की व्यथा को इस प्रकार व्यक्त किया है, वह हमारी स्वतंत्रता को पाने के लिए क्रांतिकारियों ने किस तरह के जिंदगी को जिए हैं, इसी का विश्लेषण उन्होंने इस शोषण तंत्र को व्यथित करने के विश्लेषण किया है। इस कविता में थोड़ी ज़्यादा ही समय देकर के भावार्थ को स्पष्ट करना होगा। धन्यवाद।